आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रहर्ष आप सभी का अवधि यूपीएससी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के लेक्स एंड रिवर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको ये बता दूं, जो चीज़ आप पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। आपको इससे रिलेटेड जो क्विज हैं उस वो भी आपको टेलीग्राम पे मिलेंगी। चलिए ये देखिए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक मैप है जहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं मेजर लेक्स के बारे में। उसके पहले हम ये देखेंगे, इसके पास जो सी होगी वो सी को पढ़ेंगे। सी के बाद यहाँ से रिलेटेड जो भी स्टेट होंगी उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले ये नॉर्दर्न साइड हम देखेंगे, मेडिटेरियन सी को। ये मेडिटेरियन सी है और इधर आपके जिब्राल्टर स्ट्रेट है जो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से कनेक्ट करती है। ये आप ध्यान में रखे रहिएगा, जिब्राल्टर स्ट्रेट अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। और ये क्या है? यूरोप, और ये है अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करती है जिब्राल्टर स्ट्रेट। इसके बाद हम देखेंगे ये नॉर्थ ईस्ट साइड, इसके रेड सी, ये इंपॉर्टेंट प्लेस है। फिर यहाँ पे बाबेल मंडप, ये प्लेस आप याद रखिए रहिएगा, दीजिबूती और इजिप्ट के पास। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास क्या है? गल्फ ऑफ अदन। ये इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। इसके ईस्टर्न साइड इंडियन ओशियन है, इस इंडियन ओशियन को ध्यान रखे रहिएगा। फिर ये साउदर्न साइड इसके केप ऑफ गुड होप, इस पार्ट को भी आपको याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से अटलांटिक ओशियन भी इसके किधर है? वेस्टर्न साइड, जो क्या करती है? मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है, किससे? जिब्राल्टर स्ट्रेट से होते हुए। ये चीज आप जरूर याद रखे रहिएगा, कौन सा सी कहाँ है, कौन सा चैनल किधर है। इसके बाद हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहले लेक पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड रिवर्स पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, कुछ लेक्स दिख रहे होंगे, इन लेक को हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पर ओवरव्यू लेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे। ये क्या है? ये लेक नासेर है। यहाँ पे कौन सा है? लेक नासेर। लेक नासेर ये मैन मेड लेक है, मैन मेड लेक। इस लेक के बारे में मैं आपको बताऊं, ये नासेर लेक मैन के द्वारा बनाया गया है, मैन मेड है। और ये लार्जेस्ट लेक है। क्या है? लार्जेस्ट लेक, तो इम्पोर्टेंट लेक है। कहाँ पे है? नाइल रिवर के पास ही है, इसको ध्यान रखिए रहिएगा। अभी लोकेशंस आपको बताऊंगा। ये इजिप्ट और नीचे सूडान, ये दो कंट्री के पास क्या है? ये नाइल रिवर फ्लो होती है। और यहाँ पे अभी ब्लू नाइल देखेंगे आप, ब्लू नाइल रिवर, जो कहाँ से निकलती है? लेक टाना से। लेक टाना से इसका ओरिजिन है। तो इस तरीके से इसको भी याद रखे रहिएगा। और ये व्हाइट नाइल है, व्हाइट नाइल, जिसका ओरिजिन कहाँ से है? विक्टोरिया लेक से। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे जाके मिलती है? ये खार्तूम प्लेस है। अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं, फिर उसके बाद नीचे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर ये लेक विक्टोरिया को हम पढ़ेंगे, जो कहाँ कौन कौन सी कंट्री से टच करता है? यूकेटी, इस तरीके से याद करिए, युगांडा, केन्या, तंजानिया। और ये फ्रेश वाटर लेक है, सेकेंड फ्रेश वाटर लेक, और अफ्रीका की सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेक तुर्काना पढ़ेंगे। लेक तुर्काना कहाँ है? ये केन्या में है। कहाँ है? केन्या में। इसके बाद लेक तुर्काना को एक सी का नाम भी दिया गया है, उस सी का नाम बताइए। जेड सी, इसको बोलते हैं जेड सी। पूछ लिएगा अगर किसी एग्जाम में जेड सी कहाँ है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपने पढ़ लिया है जेड सी कहाँ है। लेक तुर्काना को ही जेड सी बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे लेक मालावी। ये मालावी एक कंट्री पढ़ी थी, मालावी कंट्री में ही लेक मालावी है, ये इंपॉर्टेंट है। लेक मालावी इस तरीके से याद कर लीजिए। फिर लेक तंगानिका पढ़ेंगे। लेक तंगानिका कहाँ है? इसको देखेंगे, इसका फीचर है सेकंड लार्जेस्ट सेकंड डीपेस्ट लेक है, सॉरी डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक है, सेकंड डीपेस्ट लेक वर्ल्ड का। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट का सबसे डीपेस्ट लेक तंगानिका है। ये एडवर्ड एंड एल्बर्ट, ये दो लेक पढ़ेंगे, एडवर्ड और एडवर्ड। ये कहाँ पे हैं? युगांडा, दो कंट्री, युगांडा एंड कांगो, डीआरसी ऑफ कांगो, दो कंट्री से लगने वाली ये दो लेक्स हैं, युगांडा और डीआरसी से लगने वाले एडवर्ड और एल्बर्ट। इस तरीके से नीचे आइए, इसके डिटेल्स को पढ़ते हैं, कौन कौन से लेक्स हैं। ये देखिए,
ये रहा मैप, जिस मैप में हम पढ़ने वाले हैं सारे लेक के बारे में। तो हमने बताया था ये लेक नासिर है, कहाँ पे है, नाइल रिवर पे है, इजिप्ट। आप इसको फिल कर लीजिए तुरंत, ये इजिप्ट है और ये क्या है, सूडान, दो कंट्री है, ठीक है। और ये लेक नासिर को भी बताया था ये मैन मेड है, क्या है, मैन मेड लेक है। तो लेक नासिर मैन मेड लेक है, मैन मेड लेक के साथ साथ ये लार्जेस्ट लेक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब ये लेक तुर्कताना हमने पढ़ा था। लेक ताना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लू नाइल का ओरिजिन, ब्लू नाइल रिवर का ओरिजिन जो है लेक ताना से हो रहा है। लेक ताना से ही ब्लू नाइल का ओरिजिन हो रहा है। और ये जो प्लेस है यहाँ पे, जहाँ पे, और ये व्हाइट नाइल, ये ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल यहाँ पे एक खारतूम प्लेस है, वहां पे जाके कनेक्ट हो जाती हैं। तो एक खारतूम प्लेस आपको याद रहना चाहिए। लेक ताना कैसे याद करेंगे, कृष्ण जी ताना देते हैं ना, कृष्ण जी को गोपियां ताना देती हैं, तो नीले कलर के कृष्ण जी ताना दे रहे हैं, ताना दे रही हैं गोपियां। तो इस तरीके से ये ब्लू नाइल आपको याद होगा, लेक ताना से ही ओरिजिन है ब्लू नाइल का। फिर लेक तुर्काना आपको बताया था। लेक तुर्काना कहाँ है, इसकी लोकेशन आप याद रखे रहिएगा, ये कहाँ पे है, ब्लू नाइल। ब्लू नाइल की लोकेशन याद रखिए, ब्लू नाइल है इथोपिया में। कहाँ पे है, इथोपिया में। इस तरीके से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद लेक तुर्काना, तुर्काना कहाँ है, केनिया में। कहाँ है, केनिया में। लेक तुर्काना केनिया में है, इसको जेड सी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेड सी, जेड सी बोलते हैं। क्यों जेड सी बोलने का कारण क्या है, ये इसका कलर ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का वाटर होने की वजह से लेक तुर्काना को जेड सी भी बोला जाता है। फिर हम देखेंगे लेक विक्टोरिया पढ़े थे, यू के टी से, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से फ्लो होती है, कहाँ गुजरती है। तो ये विक्टोरिया लेक यू के टी तीन कंट्रियों से होकर जाती है, युगांडा, केनिया, तंजानिया। ये तीन कंट्री आपको याद होनी चाहिए लेक विक्टोरिया के बारे में। और ये फ्रेश वाटर लेक है, फ्रेश वाटर लेक है, वर्ल्ड में सेकंड है और अफ्रीका में फर्स्ट है, सेकंड वर्ल्ड में है, अफ्रीका में फर्स्ट है। फिर लेक मलावी आपको बताया था, ये मलावी में है। और ये किसके लिए फेमस है, फिश के लिए फेमस है, फिश, फिश यहाँ वेराइटीज ऑफ फिश हैं, कहाँ पे, लेक मलावी में। बाकी चीजें यहाँ पे जो कंट्रीज के नाम आपको लिखे हुए हैं, ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। इसके फीचर्स बस हम पढ़ रहे हैं अभी, और कौन सी कंट्री से टच हो रहा है ये पढ़ रहे हैं। फिर हम लेक करीबा पढ़ेंगे। कौन सा लेक पढ़ेंगे, लेक करीबा। लेक करीबा, यहाँ पे एक डैम भी है, वो डैम कौन सा है, डैम करीबा, करीबा डैम भी है। करीबा डैम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, जरूरी है। करीबा डैम कहाँ है, लेक करीबा जहाँ है वहीं लेक डैम करीबा है। और लेक करीबा कहाँ है, लेक करीबा जाम्बेजी रिवर पे है। ये जाम्बेजी रिवर आप देख रहे हैं, जाम्बेजी रिवर पे ही लेक करीबा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लेक करीबा जाम्बेजी रिवर के ही पास है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लेक तंगानिका। लेक तंगानिका हम बताए थे सेकंड क्या है, डीपेस्ट लेक है वर्ल्ड का, वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट लेक कौन सा है, लेक तंगानिका। और लेक तंगानिका का क्या फीचर है, ये डीपेस्ट लेक तो है ही, और ये कौन कौन सी कंट्री में इसका बॉर्डर है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एल्बर्ट और एडवर्ड का आपको बताया था, दो कंट्रीज में, एक यहाँ पे युगांडा और कांगो, इन दो कंट्रियों से एडवर्ड और एल्बर्ट लगते हैं। और ये लेक चार्ट है, लेक चार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हेड पढ़े थे, हेड क्या है, चार्ट कंट्री है। और यहाँ पे कौन सी कंट्री पढ़े थे, N1 N2, नाइजीरिया, नाइजर एंड नाइजीरिया, नाइजर एंड नाइजीरिया, नाइजीरिया। तो ये दो कंट्रियों से लेक चार्ट का क्या है, संबंध है, क्या संबंध है, इनका बॉर्डर टच हो रहा है। किससे किससे टच हो रहा है, चार्ट से टच हो रहा है, नाइजर से टच हो रहा है, नाइजीरिया से। तो इन सारी लेक्स को आप इस तरीके से याद रखे रहेंगे कि हर लेक्स का इंपॉर्टेंस है। और जो जो लेक्स, देखिए विक्टोरिया लेक्स के बारे में काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखे रहिएगा। फिर लेक तंगानिका में बताया था, तो इसका तंजानिया, DRC, बुरुंडी, जाम्बिया, इन सब कंट्रियों से इसका क्या है, कनेक्टिविटी है। इसकी बताया थे फीचर्स की सेकंड डीपेस्ट लेक है, डीपेस्ट लेक है, वर्ल्ड की सेकंड डीपेस्ट लेक है लेक तंगानिका।
फिर लेक मलावी, मलावी कहाँ है लेक मलावी? मलावी एक कंट्री है, उसी में लेक मलावी भी है। फ्लो कहाँ कहाँ होती है? मलावी में और मोजाम्बिक और तंजानिया, ये 3 कंट्री में इसका फ्लो है। इस तरीके से इन सारी कंट्रीज की लोकेशंस के बारे में आप देख लेंगे। लेक ताना आप इथोपिया में पढ़ेंगे पूरी तरीके से। यहाँ मैं इथोपिया बताया था आपको। इथोपिया, इथोपिया में क्या है? लेक ताना। इस तरीके से आप यहाँ की जो कंट्रीज हैं वो आप लोकेशंस, कंट्री एंड लेक्स के बारे में पढ़ लिए हैं। चलिए हम रिवर्स देखते हैं। रिवर्स जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनको पढ़ेंगे। ये देखिए नाइल रिवर है। नाइल रिवर यहाँ पे भर लीजिए, कौन सी प्लेस है ये? इजिप्ट है। और नीचे क्या है? सूडान। आपने प्लेसेस के बारे में पढ़ लिया है तो इस वजह से आपको प्लेसेस तो याद ही होंगे, लोकेशन किस कंट्री का कहाँ है। और ये नाइल रिवर 2 कंट्री से फ्लो होके जा रही है, इजिप्ट में और सूडान से होते हुए इजिप्ट में जा रही है और गिर कहाँ रही है? मेडिटेरियन सी में गिर रही है। कौन कौन सी कंट्री है? युगांडा, साउथ सूडान, सूडान, इजिप्ट, ये 3 कंट्रीज हैं नाइल रिवर की। जो यहाँ पे एक ब्लू नाइल बताया था, ब्लू नाइल कहाँ से निकल रही है? लेक ताना से। ताना से निकल रही है, कहाँ मिल रही है? खार्तूम में, खार्तूम प्लेस पे मिल रही है। और ये व्हाइट नाइल है, कहाँ से निकल रही है? विक्टोरिया से। ये भी कहाँ में मिल रही है? खार्तूम। जहाँ पे ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिल रहे हैं उस प्लेस को क्या बोलेंगे? खार्तूम प्लेस। ये खार्तूम प्लेस में जाके मिलती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और लेक विक्टोरिया तो इंपॉर्टेंट है ही, आपको बताया था, UKT। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जाम्बेजी रिवर। जाम्बेजी रिवर, इसको पढ़ेंगे। ये कौन कौन सी कंट्री से फ्लो होके जाती है? जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक। इसका इंपॉर्टेंट फीचर यही है कि ये 3 कंट्री से होके फ्लो होती है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रखता है। और इसी जाम्बिया रिवर पे एक विक्टोरिया फॉल आपको पढ़ाया गया था। विक्टोरिया फॉल, विक्टोरिया फॉल कहाँ है? जाम्बेजी रिवर पे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जाम्बेजी रिवर पे एक विक्टोरिया फॉल है। विक्टोरिया लेक ऊपर है, विक्टोरिया फॉल जाम्बेजी रिवर पे। फिर हम पढ़ेंगे लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर, लिम्पोपो का क्या फीचर है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। जैसे कांगो रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटेगी, वैसे लिम्पोपो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटने वाली कौन सी रिवर है, ऐसे पूछेगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को काटने वाली कौन सा रिवर है? तो कौन सी रिवर है? वो लिम्पोपो रिवर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है। ऐसे नीचे से जाएगी, ऊपर ऐसे काटते हुए निकलेंगी और कहाँ गिरेगी? इंडियन ओशियन में इसका माउथ है। इस तरीके से ये रिवर जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है। साउथ अफ्रीका में इसका फ्लो है, बोत्सवाना में है, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक, ये कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए। बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और जाम्बिया, ये सारी कंट्री क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। और साउथ अफ्रीका से भी इसका बॉर्डर टच होता है। फिर ऑरेंज रिवर देखेंगे। कौन सी रिवर देखेंगे? ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर के बारे में ये देखिए, ये साउथ अफ्रीका है अपना, और ऊपर क्या है? ये कंट्री बताइए कौन सी कंट्री है? ये नामीबिया। और कुछ पार्ट इसका कहाँ फ्लो होके जाती है? लिसोथो। तो ये 3 कंट्री में फ्लो होके जाती है। बॉर्डर नेचुरल बाउंड्री किसके बीच बना रही है? ऊपर ये नामीबिया कंट्री है और साउथ अफ्रीका के बीच में ये नेचुरल बाउंड्री बना रही है। तो ऑरेंज रिवर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नेचुरल बाउंड्री किन 2 कंट्री के बारे में बनाती है? नामीबिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कांगो रिवर के बारे में। कांगो रिवर, कांगो रिवर का क्या फीचर है? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है और सबसे क्या है? डीपेस्ट रिवर है अफ्रीका का। तो इस वजह से ये आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्यों पढ़ना है। ये डीपेस्ट रिवर है अफ्रीका की और सेकंड डीपेस्ट है वर्ल्ड की, इसलिए ये इंपॉर्टेंट फीचर हो गया इसका, कांगो रिवर का। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। जो कंट्रीज है, कौन कौन सी कंट्री से फ्लो होती है? DRC कांगो से, रिपब्लिक ऑफ कांगो से और अंगोला से। ये अंगोला कंट्री है, आप इसको तुरंत फिल करिए जो खाली जगह हो। तो ये अंगोला कंट्री है, अंगोला कंट्री से इसका फ्लो है इस तरीके से। फिर हम पढ़ने वाले हैं नाइजर रिवर के बारे में। नाइजर रिवर, ये नाइजर रिवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है।
क्यों नाइजर रिवर इंपॉर्टेंट रखता है? क्योंकि ये नाइजर कंट्री के नाम पे ही पड़ा है ना। इस तरीके से इसका फ्लो बस देखेंगे कहाँ पे फ्लो है, ये गल्फ ऑफ गियाना है, इसी में जाके ये गिर जाता है, गियाना में इसका माउथ है ना। और ये नाइजर रिवर गियाना, माली, नाइजर और नाइजीरिया 4 कंट्री से फ्लो होती है। इसका इंपॉर्टेंट ये है। इस तरीके से आप सारी रिवर्स भी पढ़ लिए यहाँ की। और ये लेक वोल्टा पढ़ लीजिए। लेक वोल्टा कहाँ पे है? लेक वोल्टा यहाँ पे है, और लेक वोल्टा के साथ वोल्टा रिवर भी है। वाइट वोल्टा और ब्लैक वोल्टा, इस तरीके से ये 2 इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। और ये वोल्टा रिवर कहाँ है? बेनिन। बेनिन एक कंट्री पढ़े थे, बेनिन, यहाँ पे क्या है? लेक वोल्टा है। आपने इसके पहले जो वेस्टर्न अफ्रीका का जो पार्ट पढ़ा था वहां ये सब चीजें बताई गई थी, और उसको जाके जरूर देखिएगा एक बार फिर से। और तो इम्पोर्टेंट चीजें जो हो गई है, यहाँ की रिवर्स कंप्लीट हो गई है, लेक्स भी कंप्लीट हो गए। आइए नीचे हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो फीचर्स हैं उनको हम पढ़ लेते हैं फिर से। ये नाइल रिवर के बारे में पढ़े थे, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में है, युगांडा, साउथ सूडान, सूडान और इजिप्ट में फ्लो होती है। फ्लो इनटू मेडिटेरियन सी, या भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है, इसका माउथ है मेडिटेरियन सी में। फिर कांगो रिवर पढ़ा था। कांगो रिवर कहाँ पे है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। डीआरसी कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसका क्या है? कंट्रीज है ना, जहां से ये फ्लो होती है। और अटलांटिक ओशियन में ये गिरती है। ये पूछ लेगा कहाँ गिरती है, तो बताइएगा अटलांटिक ओशियन में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? ये कांगो रिवर इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको ध्यान में रखिए। ये यहाँ से ओरिजिन हो रही है, ओरिजिन होते हुए ये अटलांटिक ओशियन में जाके गिरती है यहाँ पे। अटलांटिक ओशियन बहुत इंपॉर्टेंट है, अटलांटिक ओशियन में जाके ये गिर रही है। इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि अटलांटिक ओशियन में गिर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है, और डीपेस्ट रिवर है। तो इस तरीके से कांगो रिवर के बारे में आप देख लिए। फिर लिम्पोपो देख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट रिवर है लिम्पोपो। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को 2 बार काटती है। कहाँ कहाँ से फ्लो होती है? इंडियन ओशियन में जाके इसका माउथ है, फ्लो इनटू इंडियन ओशियन। और ए सेनेगल रिवर है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप देख लीजिएगा एक बार। इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो आपने पढ़ी हैं। और इससे रिलेटेड जो क्विज मिलेंगी आपको, अभी टेलीग्राम पे मिलेगा 20-30 क्वेश्चन का, तो उसको जरूर सॉल्व करिएगा, तो आपको सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। वीडियो को बार बार देखेंगे तो उतनी जल्दी आपको याद हो जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। टेलीग्राम पे ज़रूर आके इसकी क्विज ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।